तो बिल्कुल पढ़ना शुरू करें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस आज बहुत हम लोग मस्त और आसान और इजी करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट या फिर एस और यस वाला, ठीक है। इतना पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग तीन यूज पढ़े थे प्रेजेंट टेंस का। क्या क्या पढ़े थे, कौन बताएगा? पहला यूज क्या पढ़े थे प्रेजेंट टेंस का? कब प्रेजेंट टेंस यूज करना चाहिए? हैबिट और रूटीन एक्शन, रिपीटेड एक्शन में प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है या प्रोवर्ब है, तब यूज करेंगे। तीसरा, स्पेशल वाला कब यूज करेंगे? फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई भी एक्शन फिक्स्ड है, जो बिल्कुल होके ही रहेगा, तो बिल्कुल उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो खत्म हो गया। उसके बाद आज अपने को पढ़ना है सिंपल पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल छोटा सा है। क्या है? तो सब्जेक्ट है और वर्ब का अपन को सेकंड फॉर्म यूज करना है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तब भी। कौन सा फॉर्म यूज होगा? V2, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, ठीक है। इसका यूज पहले क्या है? तो जो काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, उसको हम लोग पास्ट टेंस में बोलेंगे, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई, किस्मत का सिकवा कौन करे। जो बीत गई सो बात गई, किस्मत का सिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो तीर कमान से निकल गया वो अपना पास्ट हो गया, तो उसका बिल्कुल पीछा नहीं करना, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो सेम वही है। तो बिल्कुल पहले आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ प्रेजेंट टेंस का, उसके बाद हम लोग अपन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पानी से मत नहाओ और किसे नहाओ, पसीने से नहाओ, ताकि इतिहास चेंज कर सको। क्या हसन? सही बात है। ये क्लास अभी 2-3 में है, 10 क्लास बच्चा को पढ़ाता है। समझ जा भाई। तो जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करोगे और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट रहा, ये सेकंड फॉर्म रहा। आई मेट योर मदर यस्टरडे, तो कल का बात है। आने वाला कल के पिछला, पिछला जो बीत गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप सेकंड फॉर्म लिखोगे। वी विजिटेड, तो वी सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया। वी विजिटेड ताजमहल इन 2024, तो 2025 से आप 2024 का बात कर रहे हो, सिंपल पास्ट। ही बॉट अ न्यू फोन इन 2025, तो अभी आप 2026 में 2025 का बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अब यही कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ जो पास्ट में है। अब आप कैसे पहचानोगे कि पास्ट में है? तो इधर ट्रांसलेट नहीं करना है आपको, कुछ कुछ हिंट दूंगा, कुछ कुछ टाइम एक्सप्रेशन दूंगा, ठीक है। तो ये आपके सामने टाइम एक्सप्रेशन है। अगर आपको गलती से भी यस्टरडे दिख गया, तो समझ जाना यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज होगा। यस्टरडे मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी दिख गया, द डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे से भी एक दिन पहले दिख गया, सिंपल पास्ट। अगो दिख गया, सिंपल पास्ट। द अदर डे दिख गया, लास्ट करके कुछ भी देगा, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, या फिर कोई भी ईयर देगा या फिर कोई भी मंथ देगा, तो सारा में सिंपल पास्ट यूज होगा। तो इसको रफ में जल्दी से लिखिए और याद कीजिए। अभी मुझे 20 क्वेश्चन बनवाना है, ठीक है। तो ये सब टाइम एक्सप्रेशन है। तो टाइम डिसाइड्स टेंस, ठीक है। तो ये मैं बार बार लिखूंगा। टाइम को देख के टेंस आपको चेंज करना है। तो इसको याद कीजिए, रफ में लिखे और याद कीजिए, ठीक है। अभी आप लोग याद नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है अभी बहुत सारा। जल्दी से इसको 31 मिनट जल्दी से स्कैन कीजिए, याद कीजिए, समझिए। सनी और हसन, याद कीजिए जल्दी। दिमाग को सुलाना नहीं, एकदम एक्टिव रखना है। टाइम डिसाइड टेंस, ये सब टाइम देख के आपको टेंस लगाना है। हम्म। रीजनिंग, बस इंग्लिश। आई लव इंग्लिश, इंग्लिश से प्यार है बस। इंग्लिश लेवल को ही इसी को डील करना चाहता हूँ, एसएससी में, बैंक में, डिफेंस में। लास्ट अपना ड्रीम है कि सारा इंग्लिश टीचर लोग को पढ़ाओ। समझ रहे हो? तो टीचर को पढ़ाने के लिए उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज होना जरूरी है, वही अभी।
पहले नया नया इंग्लिश सीखा था तो बहुत मतलब लगता था कि भाई क्या ही सीख लिया। उसके बाद अभी अपने ऊपर टीचर लोग को देखता हो तो भाई लगता है कुछ नहीं जानता। ऐसे चल रहा है। मतलब एक से एक भाई खतरनाक आदमी बैठा हुआ है, बस आप ढूंढो। यहाँ आदमी हल्का सा सीख लेता है पूरा घमंड में उड़ता है। यही बोला जाता है, जब आपको खराब फील हो, इन्फीरियर फील हो, अपने से डाउन को देख लो। जब आपको ज़्यादा प्राउड फील हो, अपने से एक बार ऊपर को देख लो। एकदम बैलेंस हो जाता है आदमी। वैसे आप लोग को अभी इतना प्रिविलेज मिला है, पूरा एसी में पढ़े रहे हो। जब ऐसा एहसास ना हो, एक बार जाओ इधर गरीबी एरिया, एक बार घूम के आ जाओ। बच्चे तरस रहे एजुकेशन के लिए, उन लोग को एजुकेशन नहीं मिल रहा। जिसको मिल रहा है उसको एहसास नहीं है। 8 घंटा पढ़ा नहीं जा रहा है दिन में, लाइब्रेरी में एसी उसी में बैठ के, समझ रहे हो। लाइफ हैज कम टू दिस। तो सबसे फैसिलिटी होने के बाद भी बच्चे रेगुलर नहीं है। एक दिन आते हैं, 4 दिन गायब, एक दिन आते हैं, तो ऐसे में कैसे सीखोगे। कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट देन यू आर नॉट सीरियस। सिंपल बात। रफ में लिखे, उसके बाद जो लिख लिया उसको याद कीजिए। अभी 20 क्वेश्चन बनाना है, 20 क्वेश्चन बनाओगे कैसे, तो ये याद होना जरूरी है। उसके बाद जब ये सब याद हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा तो देखते ही सीधा टिक मारोगे विद इन 2-3 सेकेंड्स। स्ट्रिक्टनेस खत्म करो तो फिर आदमी शुरू हो जाता है वैसे ही पहले जैसा। ठीक है राहुल, ये टाइम एक्सप्रेशन है किसका, तो सिंपल पास्ट का है। ये देख के आपको सिंपल पास्ट लगाना है। एग्जामिनर फ्यूचर का देगा, कॉन्टिन्यूस देगा, तो वो हटा के सिंपल पास्ट चाहिए। तो इसको जल्दी से 30 सेकंड में याद कीजिए। और हम लोग का आदत है अगला अगला बोलने का, पिछला होता है जो बीत गया वो, पिछला होता है, अगला नहीं। आधा आदमी ये बोलता है। अगला बोलता है ना। अगला मतलब आने वाला होता है, लेकिन इधर आदमी का आदत है पिछला बोला करो। परसों नरसों, उसके बाद भी कुछ होता है। तर। चरसों भी होता है। ये सब ज्यादा यूज में नहीं है। ठीक है, याद कर लिया। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो टाइम डिसाइड्स टेंस, ये सब टाइम डिसाइड करेगा कौन सा टेंस आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लगा बुद्धि। किस पार्ट पे एरर है। जब ऐसा ब्लैक रहेगा तो मतलब एरर है। बहुत बढ़िया। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली इन द कॉन्सर्ट हॉल लास्ट नाइट, कैसे पता कि वहां पे एरर है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन है पास्ट का। टाइम एक्सप्रेशन है और टाइम डिसाइड, यही टाइम डिसाइड करेगा कि कौन सा टेंस होना चाहिए। तो वाज और आईएनजी वाला फॉर्म कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को चाहिए सिंपल पास्ट। तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा। सैंग हो जाएगा, ठीक है। संग थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सी सैंग होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली, काफी बढ़िया गाती है। क्या होगा। अब पूजा, पूजा आगे बैठिए, आगे बैठिए, पढ़ाई करना है। आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। बस इसका इसका हाँ, ये सीधा दिख रहा है तो आगे हैड और थर्ड फॉर्म परफेक्ट को दिखाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होना चाहिए। सेकंड फॉर्म सी होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, सॉ। और थर्ड फॉर्म सीन। अपने को क्या चाहिए, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड ये वाला होता है। तो ये यहाँ पे एरर है। सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ। सनी और बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर है, किस पार्ट पे है।
डी में है तो आंसर मार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बात हो रहा है, आई हैड सीन हर विथ अ मदर इन द सिनेमा हॉल, और क्या कर रहा था वहाँ पे, तो सैयारा मूवी देख रहा था, ठीक है। ये है जेनजी जनरेशन, हर जनरेशन का अलग अलग नाम होता है। अब जो जनरेशन आया है आप लोग वाला, इसको जेनजी जनरेशन बोलते हैं। क्या बोल रहे हो? ये वाला जनरेशन खतरनाक है। ये वाला जनरेशन को बिल्कुल मैथ्स का बेसिक नहीं आता है, कोरोना वाला आदमी है ये सब। आप लोग का मिक्स है हल्का, आप लोग का मिक्स है उधर ही का। ये देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल, बिल्कुल आसान आएगा, ठीक है, बहुत देखते ही टिक मारोगे। इसमें क्या करना है, तो एरर बताना है। सी प्रोमिसेस टू मीट मी एट हर मदर्स हाउस यस्टरडे। जैसे यस्टरडे दिख जाएगा आपका काम आसान हो गया सीधा, ठीक है। तो ये देखो जीडी में पूछा गया है तो बिल्कुल आसान आएगा, तो बिल्कुल पढ़ोगे तब आसान लगेगा। तो ये यस्टरडे दिख गया मतलब मेरा दिमाग चला कि सर सिंपल पास्ट होना चाहिए। अब मैं चेक करूंगा सी प्रोमिसेस, तो ये आपका फर्स्ट ये फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। और वर्ब का पहला और फिफ्थ फॉर्म क्या दिखाता है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस दिखाता है, ठीक है। ये वाला प्लूरल के लिए लगेगा, ये वाला सिंगुलर के लिए लगेगा, तो प्रेजेंट टेंस दिखाता है। अपने को क्या चाहिए? पास्ट। तो प्रॉमिस का क्या हो जाएगा? प्रॉमिस्ड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे। किस जगह पे? आंसर मार कर देंगे, ठीक है। सबसे मतलब अच्छा मैथ इधर जीडी में आता है, ठीक है, बिल्कुल देखते ही टिक मार दोगे। नेक्स्ट बनाने की कोशिश करो, स्टेनो का है ये। अब यहाँ पे देखो दो दो टाइम ये टेंस दिख रहा है, ठीक है। एक विल भी दिख रहा है, एक विल प्लांट दिख रहा है, किस में चेंज करोगे? अब ये यहाँ पे आपको सीखना है। अच्छा। सही लॉजिक लगा रहे हो लेकिन उल्टा लगा रहे हो। ठीक है। तो इन अगस्त सी विल बी इंजॉइंग ऑल हर फ्रूट्स, हर ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट, तो लास्ट दिख गया, ये टाइम एक्सप्रेशन है पास्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखना है कि जिसके साथ टाइम एक्सप्रेशन लगा रहेगा उसी को छेड़ेंगे, दूसरा घर जाके मार के नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो इसी को छेड़ेंगे, यहाँ पे आपका विल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किस जगह पे है ये, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि इन अगस्त हम लोग इंजॉय करेंगे फ्रूट्स को जो मेरी ग्रैंड मदर प्लांट की थी, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो जहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन रहेगा उसी को चेंज करना है, इधर उधर चेंज नहीं करना, अगर दो दिख जाएगा तो इसमें क्या होगा? लगा लगा बुद्धि लगाओ, किसी को शांत नहीं रहना। पूरा आंसर आना चाहिए लास्ट से बिल्कुल। ए बोले बोलते ए। वैसे बोल रहा। गजब भाई, ठीक है। तो ए होगा, तो इट वाज माय नीस हु वाज लिविंग कॉलेज, ये दिख गया, मेरा दिमाग चमकेगा कि यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए, लीव का लेफ्ट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज होना चाहिए, वाज लिविंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, अपने को सिंपल पास्ट चाहिए, तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, अभी लेवल बढ़ाऊंगा, अभी इजी लग रहा है तो। अभी 2000 सीजल का भी बनाओगे 25 वाला, तब तक रेडी हो इधर, चलो नेक्स्ट। कैसे होगा पूरा कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, कैसे पकड़े कि यहाँ पे होगा, एग्जाम में सब अलग अलग देगा। वेरी गुड। टाइम एक्सप्रेशन ढूंढना है, ठीक है। तो ये आपका टाइम एक्सप्रेशन दिखा 2 days अगो, तो इससे पता चलना चाहिए सिंपल पास्ट होना चाहिए, यहाँ पे हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट होता है ये, ठीक है। लेकिन अपने को चाहिए सेकंड फॉर्म चाहिए बस, क्योंकि स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म सीधा आना चाहिए। अब बताओ गो का पांच फॉर्म क्या क्या होता है? गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, वेरी गुड, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और लास्ट वाला फॉर्म गोज होता है। कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल? ये क्या होता है?
सिंगुलर, और ये क्या होता है, प्लूरल। वेरी गुड, ठीक है। ये आपका पास्ट दिखाता है, ये आपका परफेक्ट दिखाता है, ये आईएनजी वाला कॉन्टिन्यूस दिखाता है, ठीक है। तो ये सब अभी आप लोग सीखोगे। तो 2 days ago देखे, यहाँ हैव गॉन गलत है, यहाँ पे होना चाहिए सेकंड फॉर्म क्या, वेंट। तो ये देखो भाई, अभी मजाक उड़ाएगा, क्या मजाक उड़ाएगा कि गो चलो ठीक है, गॉन चलो ठीक है, बिल्कुल फॉर्म पकड़ में आ रहा है, ये बीच में कहाँ से आ गया। कोई मैच ही नहीं है, गो से मैच है, लेकिन भाई अंग्रेज बना के गया है, मानना पड़ रहा है। तो यही चीज ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेगा, ध्यान से समझो। आया समझ। तो बोल रहा है कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, वेंट में ऐसा कोई वर्ड नहीं जो गो में है। तो कैसे पास कर दे रहा है, ठीक है। तो भाई अंग्रेज इसको ऐसे ही बना के गया है, तो अपने को पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे सही करना है, सही कीजिए जल्दी से। बनाइए सनी और हसन, नहीं समझ आ रहा है पूछेगा, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशन ढूंढिए, टेंस ढूंढिए, बस यही करना है। आंसर जल्दी बताइए, कौन सा सही है एबीसीडी में से। इस पार्ट पे एरर है, अंडरलाइन पार्ट पे एरर है, आपको सही बताना है। उधर नहीं पूछना है, अपना दिमाग लगाना है, सारा कॉन्सेप्ट वही है। टाइम एक्सप्रेशन ढूंढो, सिंपल पास ढूंढो, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है। यहाँ बनाना जरूरी है, नहीं समझ आ रहा तुरंत पूछिए। वाह। बिल्कुल सही जवाब। तो ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग यस्टरडे, यस्टरडे दिख गया, सीधा यहाँ पे पास्ट होना चाहिए। हैज़ ब्रोकन आपका परफेक्ट होता है, ठीक है। बाकी हैड ब्रोक नहीं लिखेंगे, हैव ब्रोकन नहीं लिखेंगे, और ही के साथ हैज़ आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि यस्टरडे दिख रहा है, तो ये ब्रोक आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ये देख के सेकंड फॉर्म लगाए, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही करना है, वाइट मतलब सही। बहुत बढ़िया, अब आप लोग स्पीड सही आ रहा है। तो ऐसे देखते ही एकदम आंसर फेंकना है। अब सेक्शनल टाइमिंग हो गया, 15 मिनट में पूरा मैथ्स करना है, समझ रहे हो। 15 मिनट में पूरा रीजनिंग करना है, और 15 मिनट में पूरा रीजनिंग। अब धीरे धीरे बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं बैंकिंग का लेवल लेके चलूंगा, ताकि आप लोग का तब एसएससी वाला ईजी लगेगा। तो ये टाइम एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या, इन 1999, तो इसके हिसाब से टेंस आना चाहिए, इसके हिसाब से टेंस यहाँ पे हैड गिवन, पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सेकंड फॉर्म चाहिए, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। और डेड के साथ बिल्कुल आप गिवन वन ले सकते हो, डेड हो गया, और क्या हो गया, डू हो गया, और क्या हो गया, डज हो गया, कौन सा फॉर्म लगता है आगे, फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। इसको याद रखना। बस। देखो, एक चीज में स्पेशल होना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपको पानी निकालना है, तो आप यहाँ गड्ढा किए, यहाँ गड्ढा किए, यहाँ गड्ढा किए, यहाँ किए, यहाँ किए, और पानी नहीं निकलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा गड्ढा है, इसको मैं एक जगह बस खोद रहा हूँ, तो मुझे जल्दी पानी मिलेगा, समझ रहे हो। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी पे ध्यान दोगे, क्वालिटी नहीं मिलेगा। मैं तो अपना जो स्पेशल है उसी पे खेलना है, ठीक है। अब ये बैंक लेवल का बिल्कुल मैं आपको लेके चलूंगा, क्या आसान लगेगा आपको। तो बैंक वैंक भी नहीं छोड़ रहे हो। ये देखो, सेंटेंस कितना लेंथी कर दिया बैंक में, बस यही करेगा।
सोते सोते बता दे रही है, वो लोग जग के नहीं बता पा रहा। वेरी गुड, ठीक है। ये टाइम एक्सप्रेशन देख गया, अब सीधा दिमाग चलना चाहिए, हैड टेकन नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे। टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टुक होता है, ठीक है। तो ये आपका एरर हो जाएगा, पहला पार्ट पे एरर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सीजल 2024। अभी 25 का भी मिलेगा, 25 के लिए अभी रेडी कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। आफ्टर द कॉन्सर्ट वाज ओवर, कॉन्सर्ट ओवर हो जाने के बाद दे गो टू द रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट से शुरू हो रहा है आपका, पास्ट से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे सीधा प्रेजेंट घुसा दे रहा है, ठीक है। प्रेजेंट घुसा दे रहा है, बाकी इधर हैड वुड चलो हल्का पास्ट चल जाएगा, ठीक है। आई हैड डिनर ये भी पास्ट ही होता है, टुगेदर एंड टॉक्ड ये भी पास्ट ही है, तो ये आपको प्रेजेंट दिख रहा है, तो गो और गोज प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अभी गाली दे रहा था कि नहीं वेंट वाला को, कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है गो में जो वेंट में है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म गो का वेंट होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वेंट हो जाएगा किस पार्ट पे? ये पार्ट पे एरर है, ठीक है, सिंपली ऐसे मार करोगे। क्या होगा? अब टाइम एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है तो सेंस पकड़ो, क्या बोलना चाह रहा है और कैसा जा रहा है स्ट्रक्चर सेंटेंस का। वेरी गुड, ठीक है। तो वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर, तो हम लोग पार्टी में रास्ता में थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है। बारिश शुरू होगी ऐसा कुछ नहीं बोलना है। तो इधर पास्ट से एग्जामिनर शुरू ही कर रहा है, हिंट कर रहा है कि भाई पास्ट में जा रहा हूँ, तो आगे विल नहीं आएगा, किस जगह पे है? इस जगह पे है, ठीक है। उड हो जाएगा, विल का उड हो जाता है। ये बताओ ये क्या होगा? और किसी का कुछ? ए की बी, ध्यान से, ठीक है। वेरी गुड। तो वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर माई फ्रेंड कॉल्स मी एंड आस्क फॉर अ, ठीक है। तो ये तो चलो पास्ट से शुरू ही कर रहा है, तो आगे देखो कॉल्स लिखा हुआ है, आस्क लिखा हुआ है, तो इसको अपने को पास्ट करना है, ठीक है। तो कॉल्ड हो जाएगा और आस्क हो जाएगा, तो इस पार्ट पे एरर है। सीपीओ 2023 बनाइए जल्दी, क्या? लकली आई मैनेज, पहले ही हिंट दे रहा है, सेकंड फॉर्म जा रहा हूँ, आई मैनेज टू गेट रूम इन द कॉलेज हॉस्टल एंड आई मूव इन देयर। वेरी गुड, ठीक है। तो पहले ही शुरू हिंट दे रहा, पास्ट में जा रहा हो, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो मूव हो गया, और क्या हो गया? मूव्स हो गया, ये सब प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। वर्ब का पहला फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट टेंस होता है, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। किस जगह एरर है? सी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मूव्ड होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, क्योंकि पास्ट सही शुरू हो रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? स्पीड स्लो है कि ज़्यादा है? एनडीए का क्वेश्चन, सारे एनडीए वाले गायब है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। इसको नहीं पढ़ना, इसमें एरर नहीं, इधर। ऐसे देखोगे, देखो यहाँ दो 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 टाइम एक्सप्रेशन का बात हो रहा है, ठीक है। आप जैसे अभी प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो, और प्रेजेंट से पिछला का भी बात हो रहा है, प्रेजेंट से आगे का भी बात हो रहा है, कैसे पता चल रहा है? तो अर्ली का बात हो रहा है, मतलब पहले का। तो अर्ली सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, बट टुडे, लेकिन आज क्या हो रहा है? तो सिटीज ऑफन डिपेंड कर रहा है डिस्टेंट सोर्सेज में, तो किस जगह पे एरर आपको दिख रहा है बताओ? अगर पास्ट का बोल रहा है तो पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट का बोल रहा है तो प्रेजेंट होना चाहिए, अब दिमाग लगाओ।
और वर्ब ढूंढो, वर्ब। आयुष, आंसर बताइए। ठीक है, तो इसमें एरर आपका किस में हो जाएगा, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अर्ली, अर्ली का बात हो रहा है, मतलब पिछला का बात हो रहा है, तो ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रिलाइड करेंगे, सेकंड फॉर्म करेंगे, तो ये यहाँ एरर है। बाकी टुडे के बाद इधर बिल्कुल प्रेजेंट टेंस आएगा। अर्ली मतलब पहले, मतलब जैसे आई रीच्ड कोचिंग अर्ली, मतलब पहले ही पहुंच गया, वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। सही करना है, सही कीजिए जल्दी। 14 क्वेश्चन तक पहुंचे, अपने को 20 अराउंड कवर करना है। The main road was entirely blocked till the time the cranes moved the damaged vehicles. तो हिंट दे रहा है, वाज एंटायरली ब्लॉक्ड, हिंट दे रहा है कि मैं पास्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आगे भी पास्ट चाहिए, तो ये प्रेजेंट है, ये गलत है। सही कैसे करोगे, पास्ट किधर दिख रहा है, सेकंड फॉर्म बी में दिख रहा है, आंसर मार कर देंगे। एमटीएस का क्वेश्चन है। अभी आप लोग का लगातार एग्जाम होने वाला है, तो इंग्लिश सही से पढ़ा हुआ बहुत कम आएगा, ठीक है। अभी सिलेक्शन पोस्ट का आ गया है, इसको आप भर दो, इसमें 3,000 वैकेंसी है। इसके बाद अभी आने वाला है एसएससी सीजीएल का, आने वाला है। अभी स्टेनो का आ गया, स्टेनो का कोई नहीं करता है, एसएससी सीजीएल का करो, ठीक है। इसमें अभी होने वाला है, ये अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिन में। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल का आ जाएगा, सारा में इंग्लिश कूट के पूछेगा। उसके बाद फिर सीपीओ का आ जाएगा, जिसका फिजिकल बढ़िया है, दिल्ली पुलिस एसआई में लग जाओ। उसके बाद अभी एमटीएस का पूछेगा, एमटीएस का आएगा अक्टूबर तक। तो ये भी बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। यूपी पुलिस पता नहीं, मैं सीजल लेवल का दिख रहा है, ठीक है। बाकी बैंक में भी ऐसा ही चल रहा है। सिलेक्शन पोस्ट में सेम, सारा का स्ट्रक्चर सेम है, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। इसमें आपका कुछ कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलता है, जैसे आज सेम वही है, ठीक है, वही काम रहता है। कुछ कुछ वो लोग स्पेशल निकालता है, तो उसको आपको फुलफिल करना होता है। तो इसमें बहुत सिलेक्शन पोस्ट, नाम ही एकदम सेलेक्ट, बहुत कम वैकेंसी रहता है, और अलग अलग पोस्ट में आता है। जैसे कोई टाइप राइटर का हो गया, तो सब पोस्ट जैसा सीजल में उधर भी है। सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम का नाम है, जिस तरह एसएससी सीजल जीडी है, इस तरह अभी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सारा का एग्ज़ाम इतना बुरा दे सकते हो आप। तो ये सब टारगेट करो, ये सब सारा में इंग्लिश पूछेगा, और बिल्कुल आप सीख के रहो। बाकी एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ये सब भी होते रहता है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम टी एस 2023 नाम का एम टी एस का क्वेश्चन है, सीजन लेवल भी पार कर दिया, ध्यान से ढूंढो। चील जैसा नजर होना चाहिए, तब निकलेगा आंसर। एरर बताना है, एरर। क्या होगा, और सब ट्राई कीजिए जल्दी। एमटीएस सबसे, मतलब नीचे, ये सबसे कम वाला पोस्ट है, ठीक है। एमटीएस का 10th के बाद आप सीधा मतलब एलिजिबल एलिजिबल हो जाते हो, 25 तक एग्ज़ाम दे सकते हो सीधा डायरेक्ट। और सैलरी मिलेगा आपको 33K के अराउंड मिलेगा, ये आपका 40K तक जाएगा। और एक एक लेवल होता है, बस आप निकालो प्री और सीधा जॉब में, और कुछ नहीं करना है। इसका अभी अक्टूबर में होने वाला है, तो बिल्कुल भाई लग जाओ, ठीक है। बिना इंग्लिश का काम नहीं बनेगा, इंग्लिश और जीएस में पूरा मैरिट बन। लास्ट वाला वर्ड क्या लिखा हुआ है, रीडर्स बोले तो पढ़ने वाला, रीड बोले तो पढ़ना, रीडर्स पढ़ने वाला। तो थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड, सेकंड फॉर्म, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड, फिर से सेकंड फॉर्म। तो पूरा हिंट मिल रहा है कि सेकंड ही जा रहा है सारा। विच अलाउ, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। से टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनसाइट्स विद माई, तो देख रहे हो सेकंड, सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए।
किस जगह पे है, ये है। सबसे पहले पूनम बताइए, वेरी गुड, ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। और 5 करना है राउंड, तो बिल्कुल लग जाओ। मेन सा क्वेश्चन। बी, टू अरेंज द मनी। वाज अनेबल, पास से शुरू कर रहा है, आगे देखो सारा पास्ट होना चाहिए, तो ये आपका हैड बीन फेल्ड है, तो यहाँ पे सिंपली फेल्ड बस चाहिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ता है, मेंस का क्वेश्चन था, सही करना है। ऑल्दो ही वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम वर्किंग ऑल डे, ठीक है, जॉन कंटिन्यूज टू स्टडी फॉर हिज अपकमिंग एग्जाम। तो काम से बहुत ज़्यादा थक चुका था, तब भी तैयारी करता रहा अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो पहले ही हिंट दे रहा है कि ही वाज एग्जॉस्टेड, पास्ट जा रहा हूँ मैं, पास जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूज प्रेजेंट का घुसा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पास चाहिए, पास चाहिए, तो ये आपका कंटिन्यूड दिख रहा है, तो बस ईडी लगा देना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। अब ये एस 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 सीजल 2025 का क्वेश्चन, तो इसमें लेवल बढ़ चुका है इंग्लिश का, ठीक है, अचानक से लेवल बढ़ा दिया, तो ये देखो इतना लंबा सा सेंटेंस है, बैंक जैसा बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, तो बिल्कुल आप यूज करने का कोशिश करो। आपको एकदम अपडेट रखूंगा 2025 के हिसाब से। चील जैसा नजर होना चाहिए, देखो कहाँ पे अलग जा रहा है। अल्हाम गायब कहाँ जा रहे हो 3-4 दिन बीच में, और आप एनडीए नहीं आ रहे, सब गायब हो जा रहा है। किस पार्ट पे एरर है, ए बी सी डी। जो कॉन्सेप्ट कराया उसी का बस भयानक रूप है बस, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो बिल्कुल आप देखो कि एकदम जीरो लेवल से आप लोग को अभी लेवल करते करते एकदम हाई लेवल कर दिया, अभी अब लेक्चर लास्ट हो रहा है, तो बिल्कुल हाई लेवल आएगा। हाई लेवल कर लोगे तो इजी सब अपने आप बनेगा। क्या होगा प्रीति? कैसे कैसे पता किया? और तो इट वाज पहले ही पास्ट जा रहा है, इट वाज नॉट मियरली द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन अक्रॉस सेक्टर्स दैट डिसरप्टेड, पास जा रहा है, ठीक है, एम्बेडेड पास जा रहा है। अब इधर आप देखोगे विच दो सेफगार्ड इंस्टीट्यूशन, ये देखो यहाँ पे एंड्स अप, ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये प्रेजेंट नहीं जाएगा, पास जाएगा, ये किस जगह पे है, 4 पे है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। एक और तगड़ा लेवल बनाओ। वो फाइंडिंग मान नाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है। फाइंडिंग्स एस लगा हुआ है इसमें, वो सब्जेक्ट है पूरा। तो इसी को होल्ड पे रखते हैं। अब लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बनाने का कोशिश करो, बेसिक नहीं बनाओगे ये नहीं बनेगा। ये लेवल कर लोगे तो जीडी पूरा आसान लगेगा, ठीक है, तो बी होगा, ठीक है, बी को भी होल्ड पे रखा। तो इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का फाइंडिंग। अब आईएनजी करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इतना दूर जा रहा है, ठीक है, बट फ्रॉम द ऑडिशंस हु रिपोर्ट और वर नेवर ग्रांटेड, ठीक है, तो ये दिख रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग अलार्मिंग इन द बोथ स्कोप कंटेंट प्रॉम्प्टेड, फिर से पास, ठीक है, रिस्पॉन्सेज नॉट जस्ट द एजेंसीज कंसर्न्ड बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑडिटर्स हु रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपका रिपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है, ये पास होना चाहिए इधर भी, तो पास होना चाहिए किस जगह पे है? तो ये 3 पार्ट पे है, तो ये सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बाकी इधर फाइंडिंग्स वर्ब वर्ब नहीं है, तो बिल्कुल एस लगा पड़ा है, तो वो सब्जेक्ट है जो कि नाउन का काम कर रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो सारा वो सिंपल पास्ट खत्म हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट सीखना है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये एक आपको फ्रेज मिलेगा, क्या मिलेगा ऐसे करके कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। इसका मतलब क्या होता है चारों का? तो इसका मतलब होता है कि यह अब राइट टाइम आ गया है, ठीक है, कि अब सही समय आ गया है कि भाई अब काम कर लो वरना चीज़ें खराब होती जाएगी। तो ये सेंस देता है आपका कि आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, अब काम शुरू कर दो, या फिर करना चाहिए, ऐसा सेंस देता है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। और इसका अगर ये सब आपको वर्ड दिख जाएगा तो आगे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। एग्जामिनर यहाँ फर्स्ट फॉर्म करके देगा, गलत है। थर्ड फॉर्म करके देगा, गलत है। फोर्थ फॉर्म करके देगा, गलत है, ठीक है। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, अपॉर्चुन टाइम, इसका मतलब इट इज़ राइट टाइम। और इसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट आएगा और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज़ टाइम वी वर्क हार्ड। तो इट इज़ टाइम, ये आपका फ्रेज दिख गया तो बिल्कुल सब्जेक्ट ये आ गया वी। अब यहाँ पे वर्ब आना चाहिए, क्या? सेकंड फॉर्म। तो वी वर्क हार्ड नहीं होगा, यहाँ पे वी वर्कड हार्ड हो जाएगा। सुनने में यही ऊपर वाला बढ़िया लगता है, ठीक है, सुनने में ऊपर वाला बढ़िया लगता है कि अब भाई सही समय आ गया कि अब हार्ड वर्क करो। तो इट इज़ टाइम वी वर्कड हार्ड, ऐसे सही बोला था, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस है पास्ट का, लेकिन ये सेंस दे रहा है फ्यूचर का कि अब सही समय आ गया है, अब काम करने का समय आ गया है, ठीक है। लेकिन दिखने में यही बढ़िया लगता है, तो दिखने में एग्जामिनर ये करके देगा, फर्स्ट फॉर्म करके देगा, तो एग्जामिनर बुलाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम ही है बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ऐसा फर्स्ट फॉर्म करके आपको बुलाएगा, लेकिन आपको नहीं जाना है और आपको सेकंड फॉर्म के साथ जाना है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि इट इज़ हाई टाइम, अबाउट टाइम, इसका मतलब इट इज़ राइट टाइम, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो बिल्कुल आप सुनो। बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे, किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। समझ रहे हो? तो ये सब समझने के लिए भी नॉलेज चाहिए, सब बच्चा नहीं समझ सकता। तो ये है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है, तो ये सब आपको दिखाता होगा कि लंबे समय तक याद हो जाए, ठीक है। तो इट इज़ हाई टाइम, अबाउट टाइम, अपॉर्चुन टाइम, इसका मतलब अब सही समय आ गया। उसके बाद क्या यूज़ करोगे? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं। इट इज़ हाई टाइम, सी सब्जेक्ट हो गया, लिव्स फॉर द स्टेशन, अब सही समय आ गया है कि उसको निकल जाना चाहिए स्टेशन के लिए, ठीक है। सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बुलाएगा ऐसे करके, लेकिन जाने का नहीं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये अब इसके बेसिस पे अभी 5-6 तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, तो बिल्कुल आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो शुरू हो जाओ। पहला ही क्वेश्चन एसएससी सीजल 2025 का, बनाओ क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम दिख गया, वेरी गुड, दिख गया। सब्जेक्ट दिख गया। अब अपने को चाहिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म चाहिए। सेकंड फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है, चेंज नहीं करेंगे, विल चेंज नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा सीधा, कुछ नहीं करना है। बनाइए। तो इट इज टाइम दिख गया, समवन आपका प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आगे क्या चाहिए? टुक चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फ्रेज दिख गया वो वाला, ये आपका सब्जेक्ट दिख गया, ये आपका फर्स्ट फॉर्म करके दिया है जो कि फिफ्थ फॉर्म करके दिया है जो कि गलत है, अपने को यहाँ पे सेकंड फॉर्म चाहिए। तो इट इज़ हाई टाइम के बाद सबसे बाद सेकंड फॉर्म चाहिए, किस जगह पे है? ये। तो यहाँ पे टुक हो जाता तो सही हो जाता। तो कॉन्सेप्ट का नाम है बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिल्कुल V1 करके आपको बुला रहा है, सुनने में बढ़िया लगता है, सही भी लगता है, लेकिन गलत होता है। बैंक का एक बनाई क्या है?
किस पार्ट पे एरर है? तो इट इज टाइम वी शुड वुड का सेंस देता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो सिंपली क्या चाहिए, ईडी चाहिए, इनेक्टेड चाहिए। तो पहले ही पार्ट पे एरर है। तो क्या शुड मॉडल है, हाँ। मॉडल के बाद मेन वर्ब आता है, हाँ। तो ये गलत है, गलत है। शुड वुड का सेंस देता है, ठीक है, लेकिन होता नहीं है, शुड चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ये इसके बाद यही चाहिए। वो बीच में जबरदस्ती घुसाता है कि सुनने में बढ़िया लगता है कि अब सही समय आ गया कि तुमको ये करना चाहिए, ये सेंस देता है, ठीक है। तो वैसे ही इधर एक लाइफ लेसन है कि रुलाती है मगर रोने का नहीं है, हैस जिंदगी ठीक है। तो जिंदगी आपको रुलाएगा लेकिन रोने का नहीं। क्या होगा, जल्दी आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम वी प्रिपेयर्ड, बस ऐसा ही चाहिए। क्या होगा, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम यू एट, ए टी ई, ईट एट, इटन, ईटिंग, इट्स,